कल की मीटिंग में वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उनको जो जनवरी में 2 बिलियन रोल ओवर यानी ड्यू है रीपेमेंट रोल ओवर की, तो उन्होंने बिल्कुल इंस्टेंटली उनकी बात पे यानी कंडोर्स किया कि कोई हम बिल्कुल करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली शायद उनका और हमारा यही सोच होगी कि अगर वो कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करें तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा कि हमारी लाइबिलिटी ख़त्म हो और इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये एक मेजर उसमें टेक थी। इत्तलात के हवाले से बात हुई और डायरेक्शन दी, चूँकि वो एक लिस्टेड कंपनी है जिसका पाकिस्तान के साथ ये ट्रांजैक्शन बड़ी देर से पेंडिंग है और उनका अपना एक व्यू पॉइंट है, हमारा अपना व्यू पॉइंट है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह उस हवाले से भी बड़ी जल्दी प्रोग्रेस होगी। बाय द वे, मैं भी आने से पहले मुझे वो इत्तलात की तरफ से कॉल आई है कि कल के हवाले से मुझसे बात करना चाहते हैं और मैंने उनको लेटर टाइम दिया है कि मैं आपसे बात करूँगा। तो इसी तरह जो हमारे जो इंटरनेशनल जो हमारी स्टैंडिंग है, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का फजल करम से हमारे प्रिंसिपल प्रोएक्टिव एंड रिजल्ट ओरिएंटेड डिप्लोमेसी की वजह से उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह ताला का करम है। आप सब ने भी उसमें बहुत एज मीडिया बड़ा रोल अदा किया है और वन वी आई वॉक यू थ्रू के पूरे साल में क्या क्या हुआ है, तो आप भी उसको प्रोजेक्ट करते रहे। और पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत पजीराई दी है आलम जो है दुनिया की कम्युनिटी ऑफ नेशंस में। तो इंशाअल्लाह इसी तरह अगर हम चलते रहेंगे, क्योंकि अब ये याद करें कि लास्ट ईयर जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ओथ ली थी या इवन पीडीएम के हवाले, तो पाकिस्तान वाज नोन टू बी ए डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड कंट्री। वफाकी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार सालाना न्यूज़ ब्रीफिंग दे रहे हैं। उनकी जानिब से जो हालिया सदर UAE की जानिब से पाकिस्तान का दौरा किया गया है उससे मुताल्लिक उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि ये दौरा इंतहाई मुस्बत और खुशाइंद रहा। उन्होंने ये भी बताया कि 2025 में UAE, सऊदी अरब और चीन ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। मुआशी तरक्की से मुताल्लिक उन्होंने बात की। उन्होंने ये भी कहा कि सदर UAE के दौरे के दौरान मुख्तलिफ मुआहिदों पर बात हुई। क्या हमारा हुआ, तो मेरा ख्याल है कि साउथ एशिया में सबसे बड़ी जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की, वो जो 4 दिन का कॉन्फ्लिक्ट था उसमें जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी आर्म फोर्सेस की, और उसमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया दुनिया को कि पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया क्लेम करता था कि उसकी हेजमनी है, दे आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन दिस रीजन, और ये शायद कुछ बड़ी पावर्स ने ये इसको बाय भी कर लिया हुआ था कि शायद ये ठीक है। वो टेस्ट हुआ है मेरे नज़दीक ये 4 दिन की वॉर में 6 से 10 मई, और हमने देखा, हमने किसी को नहीं कहा कि हमारी को सुलह सफाई करवा दे। 6 मई को रात को जब ये शुरू हुआ और अर्ली आवर 7 मई को जब ये ख़त्म हुआ, आई कॉल इट एयर शो या एयर बैटल, तो आपने देखा कि 7 तो उनके त्यारे गिराए गए। और फिर उन्होंने अगले 2 दिन जो यानी गलत बयानी की बुनियाद पर और ऑफिशियल प्रेशर उनके फॉरेन ऑफिस ने इशू किया कि जी हमारे मुल्क में 15 मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे पाकिस्तान ने हमला कर दिया। और उसके बाद उसके आड़ में पाकिस्तान में उन्होंने मिसाइल मारने शुरू कर दिए मुख्तलिफ जगह पे। और इसके साथ साथ आपको याद होगा कि अपना ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ भेजे, जो कि करीबन 36 घंटे में 80 की तादाद पे पहुंच गए थे। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान की कामयाब टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान के इदारों ने उसको भी नाकाम बनाया। 79 आउट ऑफ 80 ड्रोन जो थे उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया, और एक सिर्फ ये ड्रोन था जिसने हल्की सी एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे थोड़ी सी यानी उसको डैमेज किया और कुछ वहाँ ज़ख्मी हुए। तो ये मैं समझता हूँ कि और थ्रू आउट दोज 4 डेज, पहले भी पहलगाम के बाद भी करीबन 23 अप्रैल से, और उसके ये एक्शन 6 मई के बाद भी फॉरेन ऑफिस जो है वो प्रोएक्टिवली एंगेज रहा, क्योंकि 5 अगस्त 2019 का जो मामला था वो हमें याद था कि पुलवामा में पाकिस्तान को ब्लेम किया गया, ब्लेम करके एक नैरेटिव बनाया गया, नैरेटिव बना के फिर दुनिया के कैपिटल्स को ये कन्विंस किया गया कि
पाकिस्तान इसका जिम्मेदार है। और उस सारी आड़ में जब एक बना लिया एक किस्म का एटमोसफियर, तो आनन फानन अपने आइन में तब्दीली कर दी 5 अगस्त 2019 को, और जम्मू एंड कश्मीर हड़प करने की उसको अनाउंस किया। तो प्रेस ब्रीफिंग इस वक्त जारी है वफाकी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की जानिब से, जो कि 2025 में जो अहम वाक़यात हुए हैं, ख़ास करके जो चाइना और सऊदी अरब की जानिब से सपोर्ट किया गया उससे मुताल्लिक वो बात कर रहे हैं। है कि और वो हम अभी आएंगे उस पर इंडस वाटर के हवाले से गालबन थी, क्योंकि ये 1.5-2 साल से कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ कि क्लाइमेट चेंज आ गई है, ग्राउंड रियलिटीज़ बदल गई भाई। ट्रीटीज़ और ट्रीटीज़ दुनिया भर में उसको ऑनर किया जाता है, उसके ऊपर अमल दरामद किया जाता है। तो अल्लाह ताला के फजल करम से जब 9 मई की रात को सिविल मिलिट्री लीडरशिप ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर क़यादत मीटिंग की, और उसमें जो फैसले हुए वो करीबन हम रात को 1-1:30 बजे फारिग हुए, और उसके जो फैसले हुए उनको ऑथोराइज़ किया गया। और अगली जो गलती थी वो इंडिया ने ये की कि नूर खान बेस के ऊपर उस रात को 2:30-3 बजे के करीब फिर अटैक कर दिया। हमारा ये प्लान था कि सुबह फजर के करीब 4 बजे शुरू होगा, को 7:45 तक ये ख़त्म होगा। तो वो प्रोसेस जो ऑथोराइज था प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से उस डिस्कशन, उस बैठक के बाद वो उसको इम्प्लीमेंट होना था। लेकिन ये एक सेकंड मेरे नज़दीक जो वो ड्रोन्स और मिसाइल्स फेंक रहे, ये उनकी सुपर गलती थी। तो फिर हमारा ऑपरेशन शुरू हुआ। मुझे ये नूर खान हुआ थे अराउंड इट वाज 2:30-2:45 मुझे घर में इतला की, मैं अभी पहुंचा ही था आधा पौना घंटा उस मीटिंग से। तो मुझे इतला की कि ये हुआ, तो आई केम बैक टू द ऑफिस, क्योंकि वो हमारे जो 22 अप्रैल के बाद बहुत ज़्यादा लॉन्ग आवर्स होते थे, और रात ये 6 से 10 तो करीबन इधर ही हम रात को भी होते थे, 2-3 घंटे के लिए को वक्फा करते थे। तो उसमें अल्लाह के फजलो करम से फिर हमने तो ये कहा था इंटरनेशनली, क्योंकि मेरी ये कॉल तकरीबन 60 से ज़्यादा मेरी कॉल्स हुई 6 मई से पहले और 6 मई के बाद, यानी रिपीटेड कॉल्स भी थी 6 मई के बाद के देखे ये क्या कर रहे हैं। और हमने हर एक को कहा था एस्केलेटिव मूव हम नहीं पहले करेंगे, लेकिन अगर कोई करेगा तो उसका जवाब बिल्कुल बिफिटिंग देंगे, और अगर हम जब जवाब देंगे उसको पब्लिक भी करेंगे। वी विल नॉट टेल लाए, और जैसा ये कह रहे हैं कि जी 15 इंस्टॉलेशन हमला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, F-16 उड़ा दिए हमारे ऊपर, एक गिरा दिया, वो सारी चीज़ें साबित हुई कि जी वो झूठ थी। क्योंकि जब इन्होंने कहा ना 15 इंस्टॉलेशन हमला किया, तो मैंने P5 में से एक मुल्क को कहा, मैंने कहा दिस इज डिजिटल वर्ल्ड, आई मीन इट कांट बी हिडन। अगर हम 15 हैं या 12 हैं या 20 जगह पे या एक में भी हमला किया तो डिजिटल ट्रेसेस आर देयर अवेलेबल, सो यू टेल द वर्ल्ड। तो मुझे कॉल बैक उन्होंने किया 16-17 घंटे के बाद, राइट डिड नॉट अटैक एनीवेयर इन इंडिया। तो दिस वाज द फर्स्ट सीरियस सेटबैक ग्लोबली। ये सब आपस में बातें करते हैं जितने कैपिटल्स हैं दारुल खिलाफे हैं दुनिया के। सेकंड दे टोल्ड लाई कि जी एक F-16 हमने उड़ाए और एक हमने गिरा ली है। तो उस पर भी रीच आउट फॉरेन ऑफिस टू F-16 अथॉरिटीज कि भाई वो तो झंगर से निकल रहा है जहां भी आपका, तो आपको पता होता है ये मूव कर रहा है, यू टेल द वर्ल्ड के कितने हमने उड़ाए और कितना हमारे गिरे। तो उन्होंने भी 24